हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स के इस वीडियो में आगे जो टॉपिक है उसके रिलेटेड सम देखेंगे। रेशियोज टू परसेंट। हमें जो दिया जाता है उसको रेशियो के फॉर्म में लिख के उसके परसेंटेज निकालने हैं। तो यहाँ ये बात हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है, रीना's मदर सेड टू मेक इडलीज। रीना की मम्मी ने उसको इडली बनाने के लिए कहा, यू मस्ट टेक 2 parts राइस एंड 1 part उड़द दाल। 2 parts of rice and 1 part of urad dal. What percent of such a mixture would be rice and what percent would be urad dal? तो हमें यहाँ दोनों के परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो इसे अगर हमें रेशियो फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इन रेशियो फॉर्म we would write this as rice is to urad dal is equal to rice। कितना लेना है हमें? 2 parts। तो हम लिखेंगे 2 is to urad dal कितनी है? 1 part। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब the total parts is equal to 1 plus 2 is equal to 3। 3 total parts है। So फ्रैक्शन या तो रेशियो फॉर्म फ्रैक्शन ऑफ राइस इज इक्वल टू कितना है? 2 part। 2 out of 3 part। ओके। एंड फ्रैक्शन ऑफ उड़द दाल इज इक्वल टू 1 out of 3। So the percent of rice is equal to 2 by 3 multiplied by 100 and the percent of urad dal is equal to 1 by 3 multiplied by 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज की साइन। तो ये सब का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे और जो भी मिलेगा वो होगा परसेंट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? 200 by 3। तो 3 6 18, 2 बच गए यहाँ पे, फिर से 2 3 6 18, फिर से कितने बच जाएंगे? यहाँ पे 2 ही बचेंगे और हम 0 लगाएंगे वहां। तो क्या होगा? 66.66 इतने परसेंटेज आएंगे। और यहाँ क्या होगा? 100/3। इसका मतलब 3 3 9, 1 रह जाएगा, 3 3 9, 1 रह जाएगा। तो क्या होगा? 33.33 परसेंटेज। तो ऐसे हम लोग रेशियो से, पहले रेशियो को ऐसे लिखा जाता है, फिर टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स, उसके बाद हम उसका जो फ्रैक्शन है वो निकालते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे इफ ₹250 is divided amongst Ravi, Raju and Roy, so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts, Roy 5 parts। तो ये जो रुपीज है उसको
डिवाइड किया है, रवि को 2 पार्ट मिले हैं, राजू को 3 पार्ट है और रॉय को 5 पार्ट मिले हैं। हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो सबको कितने पैसे मिले होंगे, हमें अमाउंट बताना है। वॉट विल इट बी इन परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज कितना होता है। तो सबसे पहले हम रेशियो लिखेंगे यहाँ पे, तो रेशियो इज इक्वल टू, रवि का कितना है 2:2, राजू का कितना है 3:2, रॉय का है 5। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हम लोग लिखेंगे टोटल पार्ट्स कितने होंगे, टोटल पार्ट्स, ये रेशियो है तो सबको कितना पार्ट मिला है 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 5, 3, 8 and 2, 10। 10 टोटल पार्ट्स है। अब सबका कितना फ्रैक्शन हमें मिलेगा, तो रवि गेट्स 2/10 पार्ट्स। उसके बाद कौन है, राजू, राजू गेट्स 3/10 पार्ट्स एंड रॉय गेट्स 5/10 पार्ट्स। अब हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच विल गेट मनी। तो सबसे पहले कौन है, रवि गेट्स 2/10 मल्टीप्लाई बाय, हमें यहाँ अमाउंट चाहिए इसीलिए हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे 250, तो यहाँ से 10 आउट हो गया, इज इक्वल टू 25 2 = 50 रुपीज। उसके बाद कौन है, राजू, राजू गेट्स 3/10 मल्टीप्लाई बाय 250, 0 0 कट, 25 3 = 75 रुपीज। और लास्ट है रॉय, रॉय गेट्स 5/10 मल्टीप्लाई बाय 250, 25 5 = 125 रुपीज। तो ये हमें अमाउंट मिली है जो सबको पैसे मिले हैं, लेकिन हमें इसके परसेंटेज काउंट करने हो तो हम कैसे करेंगे, अब जो 250 अमाउंट है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, परसेंटेज, यानी कि 100। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज, तो हम यहाँ लिखेंगे इन परसेंटेज each one gets, तो यहाँ पे रवि इज इक्वल टू क्या होगा 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ 10 कट, इज इक्वल टू 20%। दूसरा कौन है, राजू, राजू इज इक्वल टू 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे हम परसेंट की साइन करेंगे, 10 10 इज इक्वल टू 30%। एंड लास्ट रॉय इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 5 = 50%, तो हो गया ना, देखो 20 and 30 50 और ये 50, यानी कि टोटल 100% सब में बढ़ गया। रवि को मिला 20%, राजू को मिला 30% एंड रॉय को मिला 50। तो 250 का हाफ कितना होता है 125, उसका 30% कितना होता है 75 रुपीज एंड 20% है 50 रुपीज।
तो ऐसे हम लोगों को अमाउंट और परसेंटेज अगर रेशियो दिया है तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है। अब इसके रिलेटेड जो है ट्राई दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 166, उसमें 2 सम है, वो आपको होमवर्क में करना है। ट्राई दिस पेज नंबर 166, ये होमवर्क है आपका। नया है कि इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, जो भी कोई भी बात की है अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसे हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसके परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उसकी फॉर्मूला है कि इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट जो भी है इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुआ है तो वो नंबर ऑफ अमाउंट कौन है और डिक्रीज है तो वो नंबर ऑफ अमाउंट कौन सी है, और नीचे हम ओरिजिनल वैल्यू उसकी जो भी है वो कितनी है वो मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज मिलता है। सेम इसके जैसा ही प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंट, कोई भी चीज हम बेचते हैं तब हमें प्रॉफिट होता है या लॉस, उसके परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन जो ओरिजिनल, यहाँ पे हमने क्या लिखा है ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि यहाँ क्या होगा कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस उसकी डिसाइड हुई है जिसमें हमने खरीदा है। तो यहाँ पे होगा सीपी, क्या होगा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये प्रॉफिट का परसेंट निकालने की फॉर्मूला है। वैसे ही सेम अगर आपके बिजनेस में या तो कोई भी सेलिंग में आपको लॉस है तो परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस जितना भी हुआ है 20 रुपए का 30 रुपए का, तो यहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल प्राइस यानी कि जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो लिखनी है मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको लॉस या तो प्रॉफिट के परसेंटेज मिलेंगे। तो अभी जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको ये दोनों यूज करना है, कुछ है नहीं। यहाँ इंक्रीज है इसका मतलब कि प्रॉफिट, डिक्रीज यानी कि लॉस, सेम ही है, सेम फॉर्मूला है। आप देखो सिर्फ अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहाँ क्या होगा प्रॉफिट और लॉस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। वैशाली स्कोर्ड 50 मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड 70 मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। वैशाली को फर्स्ट में 50 मार्क्स मिले हैं एंड सेकेंड टेस्ट में उसको कितना मिला है 70 मार्क्स। What is the percentage increase in her marks? तो यहाँ इंक्रीज है, हमें दिखता है 50 के बढ़ के कितने हुए 70 मार्क्स। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ के वैशाली स्कोर्ड 50 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, scored 70 marks in second test. So, increase in marks is equal to 70 minus 50. For second minus first इज इक्वल टू डिफरेंस, यानी कि उसके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए 20, और ओरिजिनल उसके मार्क्स यानी कि फर्स्ट टर्म में कितने थे, ओरिजिनल मार्क्स इज इक्वल टू 50। सो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज
इक्वल टू अमाउंट इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, ये रहा ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो इंक्रीज है वो कितना है, 20 मार्क्स का है। तो यहाँ हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 50 मार्क्स उसको पहले मिले, मल्टीप्लाई बाय 100, 50 टू 100, इट मीन्स 40% उसको इंक्रीज मिला है। तो ऐसे हम इंक्रीज डिक्रीज के सम कर सकते हैं। ऐसे ही आप परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कर सकते हैं। सपोज कि आपने कोई चेयर है वो 1600 में खरीदी है, यानी कि वो हुई उसकी कॉस्ट प्राइस, और उसको बेचा आपने 800 रुपीज में, तो वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो आपने जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी ज्यादा है, इट मीन्स एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 200 रुपीज हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 200 अपॉन 600 कॉस्ट प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस उसकी है 600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें प्रॉफिट के परसेंटेज मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ट्राई दिस, जो आपकी एक्सरसाइज है 167 पर, वो बहुत इजी है, आप उसके सम कर सकते हो। जो आगे मैंने एग्जांपल आपको सिखाया है वैसे ही करना है, तो वो आपका होमवर्क है। पेज नंबर 169 पर जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 to आपका होमवर्क आपको दिया है। ट्राई दिस एक्सरसाइज 167 पूरी 169 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका होमवर्क है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ सीधा सीधा आपको करना है, आपको वहां पे सीपी दी है और वो आप इजीली कर सकते हो। आगे मैंने जैसे आपको दिखाया कि प्रॉफिट और लॉस के सम हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹250, मतलब कि कोई एक आर्टिकल है, कोई चीज है, वो 250 में सेल हुई। इसका मतलब कि एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹250, राइट। दूसरा क्या है, विथ अ प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%। ये जो सौदा हुआ है उसमें 5% प्रॉफिट है। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, तो ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दी है। तो सपोज नहीं दी है तो हम CP इज इक्वल टू X, हम इसको इमेज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द CP इज इक्वल टू X रुपीज, ठीक है। सो 5% ऑन CP यानी कि X रुपीज इज इक्वल टू, कैसे होगा यहाँ पे 5%, 5/100 मल्टीप्लाई बाय X होगा कि नहीं। 5% ऑफ CP यानी कि X इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 20, तो CP कितनी मिलेगी हमें 5% ऑफ X, तो CP कितनी मिली हमें X/20, ये क्या है CP। सो जो X हमने फाइंड किया है, सॉरी ये क्या हुआ यहाँ 5% ऑफ CP जो है उसका ये 5% है प्रॉफिट, बराबर है। अब हम यहाँ आगे करेंगे तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखो SP इज इक्वल टू क्या होगा CP प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इसीलिए अंदर जो SP यानी कि सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट प्राइस
प्लस प्रॉफिट हम दोनों को मिलाएंगे तो जो सेल किया है वो रुपीज हमें मिले हैं। तो यहाँ पे एसपी कितनी है, रुपीज 250 इज इक्वल टू सीपी कितनी है, एक्स, प्लस प्रॉफिट कितना है 5%, लेकिन 5% हमने जो निकाला उसका वो कितना है, x अपॉन 20। ओके, सो 250 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम होगा 20, तो यहाँ पे 20x प्लस x अपॉन 20, सो 250 is equal to 20x plus x is equal to 21x upon 20। so ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20 is equal to 20x। ये हुआ कि नहीं। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कैसे होगा, सपोज कि हम ऐसे लिखते हैं 21x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 20, 250 मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना होगा, 25 2 जा 50 और ये 20 अपॉन 21, सो x इज इक्वल टू, ये 21 साइड चेंज करेगा तो डिवीजन फॉर्म में आएगा। हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे 5000 21 21 21 21 2 जा 42, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 8। अभी ये 0 आ जाएगा, 21 3 जा कितना होगा 63 और 21 4 जा 84 होता है तो 3 से होगा 63, यहाँ पे 10 7 7 हाँ 17 होगा। अब हम ये 0 को नीचे लाएंगे। ओके, तो अब 21 7 जा कितना होगा 147, 21 8 जा कितना होगा 168, तो यहाँ पे 21 8 जा 168, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, 70 में से 68 जाएगा तो 2 और इसका तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे होल नंबर हमें क्या मिला है 238 होल 2 बाय 21, तो हमें x की वैल्यू यानी कि सीपी हमें कितनी मिली, सो सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 238 होल 2 बाय 21। ऐसे हम लोग यही सबसे थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सीपी यहाँ पे दी गई है, सीपी नहीं दी है जिसे हमने लेट किया है, जिसे हमने एक्स इमेजिन किया है और जो दिया है वो लिखा है 5% ऑफ सीपी, तो हमें ये मिला है सीपी का परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो, और एसपी तो हमें दी है, सीपी क्या होती है यहाँ पे एक्स है और प्रॉफिट हमें ये मिला है। इस तरीके से ये पूरा सम करना है। तो आज के वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम वापस और सम करेंगे। जो भी दिया है आपका होमवर्क वो मैंने आज बोर्ड पे ही दिया है, तो आप थोड़ा कर लेना। वापस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।